नमस्कार, मैं हर्ष रॉय। हाल में ही आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग देखने को मिला। इस प्रकार का काम रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से हर साल किया जाता है। यह उनका 43वां यानी कि 43rd एनुअल जनरल मीटिंग था। एनुअल जनरल मीटिंग हर एक कंपनी की ओर से किया जाता है जो बहुत बड़ी कंपनी है। वो अपने शेयर होल्डर्स, उनके जो बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, उनके साथ एक मीटिंग को करती है जहां पे वो चर्चा करती है अपने फ्यूचर्स के बारे में। आने वाले दिनों में वो क्या पेश करेगी, क्या बेहतर किया उन्होंने बीते कुछ समय में, उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, उनके क्या प्लान्स है, इन सब चीजों का चर्चा एनुअल जनरल मीटिंग में उस कंपनी की ओर से किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी कंपनी है। जैसा कि आपको मालूम है, इनके अधीन बहुत सारी कंपनी कार्य करती है। रिलायंस का पेट्रोकेमिकल का भी बिजनेस है, टेलीकॉम का भी बिजनेस है। अगर टेलीकॉम की बात करें तो रिलायंस जियो। तो यहाँ पे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन है मुकेश अंबानी साहब, इनके द्वारा बहुत सारा अनाउंसमेंट किया गया हर विषय पे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम्स के बारे में, यानी कि रिलायंस जियो के बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं रिलायंस जियो की ओर से क्या क्या कमाल का यहाँ पे अनाउंसमेंट देखने को मिला, मुकेश अंबानी साहब ने क्या क्या बताया। आपको मालूम होगा ही कि बीते काफी कुछ महीने में, यानी 12 से 13 महीने जो बीत गए, यहाँ पे रिलायंस जियो में, खासकर रिलायंस जियो में आपको काफी अधिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। दुनिया भर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे आप फेसबुक का बात कर सकते हैं, गूगल की बात कर सकते हैं, हाल में ही क्वालकॉम एक अमेरिकन चिप मेकर है, उनके द्वारा भी इन्वेस्ट किया गया, और भी बड़ी बड़ी कंपनी के द्वारा काफी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया। अब यहाँ पे इन सब पैसों के बाद जियो बहुत सारे कार्य करने के लिए और तेज रफ्तार से कार्य करने के लिए एकदम रफ्तार से तेज है। अब यहाँ पे बता दूं कि जियो की ओर से बताया गया है 5G के बारे में। सबसे पहला अनाउंसमेंट 5G को लेके हम भारतवासियों में ये तो एक विचार था ही कि अभी काफी लंबे समय लग जाएगा, लेकिन रिलायंस जियो ने कंफर्म किया कि 5G में काफी लंबा समय नहीं है। 5G लाने के लिए वो बिल्कुल तैयार है, सिर्फ स्पेक्ट्रम मिलने का इंतजार है। जैसे ही भारत सरकार के द्वारा स्पेक्ट्रम को अलॉट कर दिया जाएगा, वो इजिली 5G हम लोगों के बीच पेश कर देंगे। और आपको बता दो, ये बिल्कुल होम ग्रोन 5G होगा, बिल्कुल 100% मेड इन इंडिया। यहाँ पे उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने 5G को डेवलप एंड डिजाइन किया है फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि स्क्रैच के माध्यम से। और उन्होंने बताया कि जैसे ही स्पेक्ट्रम मिलता है तो उसके बाद वो ट्रायल के लिए पूरे रेडी हैं, पूरे ट्रायल कर लेंगे और विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंतर्गत ही मे भी उसे उपलब्ध करवा दें ऑन सर्विस, यानी कि यूज के लिए भी उन्हें उपलब्ध करवा दें। ये तो भारत में ही होगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में रिलायंस जियो इस प्रकार का कार्य फॉरेन बेसिस पे भी कर सकती है। कहने का अर्थ कि इसे एक्सपोर्ट भी कर सकती है और देश को भी सप्लाई कर सकती है और कंपनियों को भी सप्लाई कर सकती है। तो काफी कमाल की बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाल में ही रिलायंस जियो ने गूगल के साथ भी पार्टनरशिप किया। मुकेश अंबानी साहब, जो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरपर्सन है, उन्होंने कंफर्म भी किया था इस एजीएम में कि उन्होंने गूगल के साथ पार्टनरशिप किया है। टाई अप करने के बाद अब यहाँ पे जैसा कि 5G सर्विस आपको देखने को मिलेगा, 5G इंटरनेट देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आपके पास 5G फोन होना भी आवश्यक है। वैसे तो बहुत सारे 5G फोन उपलब्ध हैं मार्केट में और आने वाले दिनों में आपको और भी 5G फोन देखने को मिलेंगे, लेकिन काफी हद तक उनके प्राइसेस काफी अधिक हैं। तो इसी पे एक नया कार्य करने के लिए, कुछ कमाल करने के लिए रिलायंस जियो में भी बहुत जल्द एक 5G फोन को भी पेश कर दे गूगल के साथ टाई अप करके। अब यहाँ पे ये जो 5G फोन है, बिल्कुल ये तो बात तय ही है, अगर जियो की ओर से कुछ लॉन्च किया जा रहा है तो ये काफी महंगा नहीं होगा। कम प्राइस में बेहतर सर्विस उपलब्ध करवाने के लिए रिलायंस जियो हमेशा कार्य करता है। तो मैं भी आने वाले दिनों में जो आपको 5G फोन देखने को मिलेगा गूगल के साथ पार्टनरशिप करने के बाद, जो एक सस्ता 5G फोन हो, लेकिन वहां पे आपको बहुत सारे सर्विसेज उपलब्ध करवाए जाए जियो की ओर से। तो काफी कमाल की बात है, हमें आने वाले दिनों में एक सस्ता 5G फोन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इम्बाइब के बारे में चर्चा किया गया। इम्बाइब एजुकेशन से रिलेटेड एक प्रकार का प्लेटफॉर्म होगा। जैसा कि आपको मालूम है, जब से भारत के अंतर्गत लॉकडाउन देखने को मिला या फिर जो कोरोना वायरस का जो एपिडेमिक देखने को मिला, उसके बाद एजुकेशन वगैरह भी काफी हद तक डिजिटली काफी इन्फ्लुएंस होने लगी, डिजिटली काफी हद तक माइग्रेट होने लगी। तो ऐसे में ही यहाँ पे भी बहुत मौका देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी बहुत जगह है। तो इसी को फिल अप करने के लिए मैं भी आने वाले दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से इम्बाइब नामक कोई प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल सकता है जो एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो काफी कमाल की अपडेट है एजुकेशन के पार्ट के लिए भी। इसके अलावा जियो मार्ट कहने का अर्थ एक प्रकार का आपको डिजिटल मार्केट देखने को मिलेगा। डिजिटल मार्केट जहां पे आप किसी भी चीज को परचेस कर पाए। आपके एरिया में लोकल किराना शॉप्स देखने को मिल जाते हैं, जनरल स्टोर देखने को मिल जाते हैं, जो मुख्य रूप से आपको फिजिकली ही किसी प्रकार के प्रोडक्ट को उपलब्ध करवा पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना संसाधन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। लेकिन हाल में ही फेसबुक के साथ जियो ने पार्टनरशिप किया। इसके बाद जैसा कि आपको मालूम है, व्हाट्सएप भी उन्हीं की एक कंपनी है, फेसबुक की ही। तो उनके साथ टाई अप करने के बाद
आने वाले दिनों में एक जियो मार्ट को पेश किया जाता है। ये जो जियो मार्ट है, इसके माध्यम से जो आपके एरिया के लोकल किराना स्टोर्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, उनको भी डिजिटल करने की तैयारी की जा रही है रिलायंस जियो की ओर से। उनको भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला दिया जाएगा और फिर वहां से भी ऑनलाइन डिलीवरी आरंभ हो जाएगा, यानी कि आप अपने लोकल स्टोर से भी परचेस कर पाएंगे किसी सामान को ऑनलाइन। तो काफी कमाल का कार्य जियो की ओर से किया जा रहा है, यहाँ पे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है जियो टीवी प्लस। एक्चुअली आजकल OTT प्लेटफॉर्म काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। अगर आप नेटफ्लिक्स की बात करें, अमेजॉन प्राइम की बात करें, और भी तरह तरह के हैं, G5 वगैरह, वहाँ पे आजकल बहुत सारे फिल्म वगैरह को भी रिलीज किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे शोज वगैरह भी वहाँ चलते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी सारे लोग इनके काफ़ी सब्सक्रिप्शन भी खरीदते हैं। अब ऐसे में यहाँ पे भी रिलायंस की ओर से काफ़ी स्कोप देखा गया और रिलायंस ने एक नए यहाँ पे प्लान को लॉन्च किया। कहने का अर्थ कि हर जगह तो आपको प्लान देखने को मिलेगा, तो ऐसे में यहाँ पे एक जियो टीवी प्लस को ले आया गया, जहाँ पे जितने भी आपको ये सब देखने को मिलते हैं OTT प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स वगैरह हैं, अमेजॉन प्राइम वगैरह हैं, G5 वगैरह हैं, इन सब में सब्सक्रिप्शन आपको अलग अलग ना लेना पड़ेगा। अगर आप जियो टीवी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जितना भी आपको देखने को मिलता है, अमेजॉन प्राइम वगैरह, ये सब जो OTT प्लेटफॉर्म है, इनका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सबको एक जगह एकत्रित कर दिया और सब जो को एकत्रित करने के बाद एक ही प्लान बनाने का उन्होंने प्रयास किया कि आप एक सब्सक्रिप्शन लें, आपको सारा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये काफी कमाल का है, लेकिन क्या सब्सक्रिप्शन का प्राइस वगैरह है, इससे जुड़ी कोई भी खास अनाउंसमेंट अभी तक तो नहीं निकल के आई है। एक कमाल के प्रोडक्ट के बारे में चर्चा किया है, जो है जियो ग्लास। यहाँ पे मुकेश अंबानी साहब ने जियो ग्लास के बारे में बताया। अब देखिए, जियो ग्लास एक प्रकार का ग्लास है, आप इसे चश्मे भी कह सकते हैं, एक प्रकार का चश्मा है। ये जो ग्लास है, यहाँ पे आपको आर्गुमेंट रियलिटी का सपोर्ट देखने को मिलता है, AR का। AR के सपोर्ट के बाद ये डिवाइस कार्य करता है। अब देखिए, इसके माध्यम से आप तरह तरह के कार्य कर सकते हैं, जैसा कि आप ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, या किसी से बातें कर सकते हैं, किसी चीज़ को देख सकते हैं, कहने का अर्थ वीडियोस वगैरह, या फिर किसी प्रकार के और चीज़ों को। मुख्य रूप से ये AR पे कार्य कर रहा है। अब देखिए, इसके मदद से आप क्या क्या कमाल के कार्य कर सकते हैं। आजकल भी डिजिटल मीटिंग काफ़ी इन्फ्लुएंस हो चुका है, काफ़ी यहाँ पे आपको भीड़ देखने को मिल रहा है। जब से भी ये सब पैंडेमिक देखने को मिला, उसके बाद ज़्यादातर जो लोग हैं डिजिटली शिफ्ट हो रहे हैं। मीटिंग वगैरह जो आजकल हो रहा है, एजुकेशन वगैरह हो रहा है, वो डिजिटल हो रहा है। तो इसके माध्यम से आप वर्चुअल मीटिंग भी कर सकते हैं। आज भी आप कर पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल डिवाइस का प्रयोग करना पड़ता है, जो है लैपटॉप, जिसके माध्यम से आप डिजिटल वगैरह मीटिंग कर पाते हैं, या फिर अपने स्मार्टफोन के माध्यम से कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी तो आपको एक एक्सटर्नल डिवाइस का प्रयोग करना होगा, जो होगा जियो ग्लास। इसके अलावा कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे आप इस ग्लास को लगा लीजिए, इसके बाद आप सामने में ही, यानी कि जहां पे आप देखना चाह रहे हैं, दीवार पे अगर आप देख रहे हैं या फिर इधर उधर देख रहे हैं, वहां पे आसानी से सिर्फ चश्मे के माध्यम से, इस जियो ग्लास के ही माध्यम से आप आराम से वहां पे वीडियो कॉलिंग वगैरह का एंजॉय कर सकते हैं, मीटिंग वगैरह का एंजॉय कर सकते हैं, 2D में, 3D में। तो ये सब बताया जा रहा है। प्रैक्टिकली कितना हद तक ये सक्सेसफुल हो पाएगा और क्या देखने को मिलेगा, ये तो खैर आने वाले दिनों में ही क्लियर होगा। क्योंकि तो ये कुछ कमाल के अपडेट्स थे जो रिलायंस जियो की ओर से देखने को मिले AGM के अंतर्गत, जहां पर मुकेश अंबानी साहब और भी बहुत सारे लोगों ने अनाउंस किया इन सब चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ बताई रिलायंस जियो के बारे में। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो को पसंद आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।